नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ये महाभारत की जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है, पांचाली यानी द्रौपदी की आंखों से। ये किताब हमें उस कहानी के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जिनके बारे में शायद हमने पहले उतना सोचा भी न हो। पांचाली के विचार, उसकी भावनाएं, उसकी चुनौतियां, ये सब। बिल्कुल। ये सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली स्त्री के मन की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास है, आप कह सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उसका जन्म, उसका जीवन और उसकी नियति उस युग की घटनाओं से जुड़ी हुई थी और कैसे उसने उन घटनाओं को प्रभावित भी किया। हमारा मकसद है इस उपन्यास के जरिए पांचाली की आवाज को सुनना और समझना। और कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अनोखी है ना? पांचाली का जन्म यज्ञ की अग्नि से होता है। हाँ, अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ, जिन्हें प्यार से धृक कहा गया है। लेकिन विडंबना यह है कि उसके पिता राजा द्रुपद, वो तो सिर्फ बेटे की कामना कर रहे थे। तो यहीं से उसके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। हाँ, उसे बचपन से ये महसूस होता है कि उसके पिता उसे नहीं चाहते थे। वो एक अनचाही संतान है। उसका सबसे करीबी साथी उसका भाई ध्रुव बनता है, जिसके साथ उसका एक बहुत गहरा अटूट बंधन है। उपन्यास दिखाता है कि बचपन में वो अक्सर अकेली महसूस करती थी। अपने पिता के उस भव्य लेकिन ठंडे महल में उसे वो एक मकबरे जैसा लगता था। और शायद इसीलिए वो अपनी दाई माँ से, जिसे वो धाई माँ कहती है, बार बार अपने जन्म की कहानी सुनती है। हाँ, शायद ये जानने के लिए कि उसके इस असाधारण जन्म का कोई तो खास मतलब होगा। ये उसे थोड़ा खास महसूस कराता था। और वो एक महल की कल्पना भी करती है, सपनों का महल, रंगों और खुशियों से भरा हुआ। हाँ, जो उसके पिता के महल के ठीक विपरीत हो, वो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की कल्पना। उसके जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कृष्ण। उनका रिश्ता बड़ा अनूठा सा है। हाँ, कृष्ण। कभी वो दोस्त हैं, कभी गुरु, कभी मजाक करते हैं, तो कभी बहुत गंभीर सलाह देते हैं। कृष्ण ही उसे कृष्णा कहकर पुकारते हैं। जिसका मतलब है सांवली, या जिसके आकर्षण का विरोध न किया जा सके। बिल्कुल। और ये नाम ही दिखाता है कि कृष्ण उसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ना कि सिर्फ एक राजकुमारी। और वो उसे उन विषयों पर सोचने को भी उकसाते हैं जो उस समय शायद राजकुमारियों के लिए ठीक नहीं माने जाते थे। हाँ, जैसे राजनीति, धर्म का असली मतलब क्या है, समाज में स्त्री का स्थान क्या है, ये बातें कृष्ण उससे करते हैं, जो उस समय बहुत असामान्य था। पांचाली कृष्ण के इस बहुरूपीय स्वभाव से हमेशा चकित रहती है। उन्हें समझ नहीं पाती पूरी तरह। हाँ, लेकिन भरोसा करती है। और कृष्ण हमेशा तब मौजूद लगते हैं जब पांचाली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कोई पहेली हो। और ये भी समझना जरूरी है कि पांचाली और धृष्टद्युम्न का जन्म अचानक नहीं हुआ था। ये द्रुपद के प्रतिशोध की इच्छा से जुड़ा था। हाँ, वो अपने पुराने मित्र और अब शत्रु द्रोण से बदला लेना चाहते थे। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने वो यज्ञ किया था। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण को मारने के लिए ही हुआ था। और पंचाली को भी बचपन से ही अपनी नियति का कुछ एहसास है। हाँ, उसे बताया गया है कि वो इतिहास बदलेगी। वो हमेशा इस भविष्यवाणी के बोझ और इसकी संभावनाओं के साथ जीती है। और वो ज्ञान पाना चाहती है, पारंपरिक स्त्री भूमिकाओं से आगे बढ़कर दुनिया को समझना चाहती है। हाँ, इसीलिए तो वो छुप छुप कर अपने भाई के साथ गुरुओं से सीखने की कोशिश करती है। और इसी खोज में वो व्यास ऋषि से मिलती है, भेष बदलकर। और व्यास उसे बताते हैं कि उसके 5 पति होंगे। हाँ, और ये भी कि वो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का एक कारण बनेगी। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। व्यास उसे 3 खतरनाक क्षणों में सावधान रहने की सलाह भी देते हैं। 3 चेतावनियां, हाँ, जो उसके जीवन में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार है शिखंडी। हाँ, शिखंडी, पांचाली की बहन, जो स्त्री के रूप में जन्मी थी, लेकिन अब पुरुष बन चुकी है। और उसका जन्म भीष्म से बदला लेने के लिए हुआ है। बिल्कुल, पिछले जन्म के अन्याय का बदला। शिखंडी पांचाली को बताती है कि तुम उस महायुद्ध को लाने में मदद करोगी, जहां मैं भीष्म को मार सकूंगा। इससे तो पांचाली की नियति का बोझ और बढ़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर आता है स्वयंवर। पांचाली सोचती है कि शायद अब उसे अपना पति चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके पिता ने तो एक बहुत मुश्किल परीक्षा रखी थी, वो मछली की आंख वाली। हाँ, छत पर घूमती धातु की मछली की आंख को नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर भेदना लगभग असंभव। और कृष्ण बताते हैं कि ये परीक्षा असल में अर्जुन के लिए बनाई गई है। हाँ, ताकि वो पांचाली से विवाह करे और पांडव द्रुपद के सहयोगी बन जाए। ये एक राजनीतिक चाल थी। और यहीं पर पांचाली का सामना कर्ण से भी होता है, मतलब उसके चित्र से। हाँ, और कर्ण की आंखों का गहरा दुख उसे खींचता है, एक अनजाना सा आकर्षण।
इतना कि वो अर्जुन का चित्र देखने की इच्छा ही खो देती है। हाँ, लेकिन कृष्ण उसे रोकते हैं, कर्ण के प्रति सहानुभूति रखने से मना करते हैं, उसके जन्म और श्रापों की कहानी बताते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि उसका विवाह राजनीतिक रूप से कितना जरूरी है। स्वयंवर में जब कर्ण धनुष उठाता है तब पांचाली क्या करती है? यहीं पर वो व्यास की पहली चेतावनी शायद भूल जाती है। वो बोल पड़ती है कि वो सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। ओह, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। सूत पुत्र यानी सारथी का बेटा। हाँ, और ये शब्द कर्ण को बहुत ज्यादा चुभ जाते हैं और शायद कहीं न कहीं पंचाली के मन पर भी इसका बोझ रह जाता है। अंततः एक ब्राह्मण वेशधारी योद्धा मछली की आंख भेद देता है। हाँ, जो अर्जुन ही निकलता है। लेकिन नियति का खेल देखिए, जब पांडव पांचाली को लेकर अपनी कुटिया पहुंचते हैं। हाँ, तो उनकी माँ कुंती बिना देखे ही कह देती हैं कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। और बस एक माँ का अनजाने में कहा गया वाक्य पांचाली की नियति बन जाता है। व्यास की मध्यस्थता के बाद उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ता है। ये तो उसके लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती बन गई होगी। हाँ, खासकर अर्जुन जिसे उसने चुना था या जिसके लिए उसे चुना गया था, वो इस बंटवारे से खुश नहीं था और उसने पांचाली से दूरी बना ली। ये उपन्यास इस पहलू को दिखाता है। बाद में पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है, बंजर इलाका। हाँ, और वहीं माया नाम का असुर उनके लिए एक अद्भुत महल बनाता है, माया महल, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। बिल्कुल वैसा ही जादुई और भ्रामक जैसा उसने बचपन में सोचा था। हाँ, जहाँ फर्श पानी जैसा लगता है और दीवारें अदृश्य हो सकती हैं। एक तरह से उसके सपनों का महल, लेकिन शायद एक और भ्रम भी। खैर, पांडव इंद्रप्रस्थ को बहुत समृद्ध बना देते हैं, राजसूय यज्ञ भी करते हैं। हाँ, युधिष्ठिर सम्राट बनते हैं, लेकिन यहीं ईर्ष्या के बीज भी पड़ते हैं। जब दुर्योधन माया महल देखने आता है और वो महल के भ्रमों में उलझ जाता है, पानी को फर्श समझता है, फर्श को पानी। और कहते हैं कि पांचाली उस पर हंसी थी और शायद वो अंधे का पुत्र अंधा वाली बात भी कही थी। उपन्यास इस पर सीधा कुछ नहीं कहता, लेकिन दुर्योधन के अपमान और गुस्से को जरूर दिखाता है। ये शायद व्यास की दूसरी चेतावनी की अनदेखी थी, ऐश्वर्य के चरम पर किसी का उपहास न करना। और फिर हस्तिनापुर में वो द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण। हाँ, शकुनी की योजना और युधिष्ठिर धर्म के नाम पर वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो सब हार जाते हैं, शकुनी के कपटी पासे और युधिष्ठिर की हठ, राज्य, धन, भाई, खुद को, और अंत में सारी हदें पार करके वो पांचाली को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। हाँ, इसके बाद जो होता है वो तो बहुत ही भयानक है। भरी सभा में उसका अपमान। दुशासन उसे बालों से पकड़कर खींचता है, भरी सभा में लाता है। उस समय वो रजस्वला थी। और उसका चीरहरण करने की कोशिश की जाती है। और सबसे ज्यादा पीड़ादायक शायद ये था कि भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र जैसे बड़े बुजुर्ग सब मूक दर्शक बने रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। उपन्यास इस क्षण ने पांचाली के अकेलेपन, उसके गुस्से और बेबसी को बहुत गहराई से दिखाता है। हाँ, जब उसे लगता है कि अब कोई नहीं है, तब वो कृष्ण को पुकारती है और कृष्ण उसकी लाज बचाते हैं। हाँ, वो साड़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ, जब तक दुशासन थक कर गिर नहीं पड़ता। और यहीं पांचाली वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो तब तक अपने बाल नहीं संवारे भी जब तक कौरवों के खून से उन्हें धो नहीं लेती। हाँ, ये क्षण शायद व्यास की तीसरी चेतावनी से जुड़ा था, अपमान के क्षण में श्राप देने से बचना। ये प्रतिज्ञा भी युद्ध का एक बड़ा कारण बनती है। फिर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। और पांचाली उनके साथ वन जाती है बिना किसी शिकायत के। ये समय बहुत कठिनाइयों भरा होता है। वन में भी उनकी परीक्षा होती है, वो दुर्वासा ऋषि वाली घटना। हाँ, जब वो हजारों शिष्यों के साथ आ जाते हैं और भोजन मांगते हैं, जबकि अक्षय पात्र खाली हो चुका होता है। तब कृष्ण फिर मदद करते हैं। हाँ, एक चावल के दाने से सबकी भूख शांत कर देते हैं। फिर आता है अज्ञातवास का वो 1 साल, राजा विराट के यहाँ। हाँ, सब अलग अलग वेश में, युधिष्ठिर कंक, भीम बल्लव, अर्जुन बृहन्नला। और पांचाली बनती है सैरंध्री, रानी सुदेशना की दासी। और यहाँ भी अपमान उसका पीछा नहीं छोड़ता। रानी का भाई कीचक उस पर बुरी नजर डालता है। तब भीम गुप्त रूप से कीचक का वध करके बदला लेता है। हाँ, पांचाली के सम्मान की रक्षा करता है। 13 साल पूरे होने पर युद्ध की तैयारी शुरू होती है। कृष्ण शांतिदूत बन के जाते हैं, पर दुर्योधन नहीं मानता। हाँ, वो कहता है सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध तय हो जाता है। और युद्ध से ठीक पहले व्यास पांचाली को दिव्य दृष्टि देते हैं। हाँ,
ताकि वो दूर पहाड़ी से युद्ध देख सके। पर यह वरदान था या श्राप, कहना मुश्किल है। उसे सब कुछ देखना पड़ा। अपने प्रियजनों को मरते हुए देखना, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु की मृत्यु तो बहुत ही दुखद थी। चक्रव्यूह में अकेला अन्याय से मारा गया। और कर्ण की मृत्यु, उपन्यास में उसे कैसे दिखाया गया है? वो शायद सबसे जटिल क्षण है। दिव्य दृष्टि से पांचाली कर्ण की वीरता देखती है, उसकी नियति का दुख देखती है, और अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु भी। उसके मन में क्या चल रहा होता है उस वक्त? उपन्यास के अनुसार उसके मन में कर्ण के लिए गहरा दुख, पछतावा, सम्मान और एक अनकहा सा खिंचाव उमड़ता है। उसे स्वयंवर में कहे अपने शब्द याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद जीवन भर अनजाने में ही सही वो कर्ण से जुड़ी रही। हाँ, और फिर एक अद्भुत क्षण आता है। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा से निकली दिव्य ज्योति एक पल के लिए उस पहाड़ी पर रुकती है जहां पांचाली थी। उसे एक अजीब सी शांति और जुड़ाव का एहसास होता है, जैसे कर्ण ने जाते जाते उसे क्षमा कर दिया हो या उनके बीच का वो अनकहा रिश्ता स्वीकार कर लिया हो। युद्ध समाप्त होता है, पांडव जीतते हैं, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। हाँ, क्योंकि जीत की रात ही अश्वत्थामा पांडव शिविर पर हमला करता है और पांचाली के 5 पुत्रों भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी को मार देता है सोते हुए। ये दुख पांचाली को पूरी तरह तोड़ देता है। युद्ध का अंत उसके लिए सर्वनाश लेकर आया। युद्ध के बाद का जीवन कैसा था? शोक और जिम्मेदारियों से भरा। उपन्यास दिखाता है कि वो विधवाओं की पीड़ा देखती है और उनके पुनर्वास में कुंती और गांधारी के साथ मिलकर काम करती है। एक अलग न्याय सभा बनाती है। ये उसकी एक अलग शक्ति दिखाता है, विनाश के बाद सृजन की। बिल्कुल। फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म होता है, जिससे पांडवों को जीने का नया उद्देश्य मिलता है। लेकिन फिर कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, द्वारका नष्ट हो जाती है। हाँ, गांधारी के श्राप के कारण। और कृष्ण के जाने के बाद पांडवों का भी संसार से मोह भंग हो जाता है और वो महाप्रस्थान पर निकल जाते हैं, हिमालय की ओर। हाँ, अंतिम यात्रा, राजपाट परीक्षित को सौंपकर, और उस चढ़ाई पे एक एक करके सब गिर जाते हैं अपने अपने अहंकार या अभिमान के कारण। हाँ, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, और अंत में पांचाली भी गिर जाती है। युधिष्ठिर क्या कारण बताते हैं उसके गिरने का? युधिष्ठिर कहते हैं कि वो अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, उसे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन उपन्यास यहाँ एक सवाल छोड़ता है ना? हाँ, क्या सच में अर्जुन के प्रति पक्षपात था, या उसके मन में कर्ण के प्रति वो अनकहा अनसुलझा भाव था जो उसके पतन का कारण बना? ये पाठक को सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। अपने अंतिम क्षणों में उसे क्या एहसास होता है? उसे अपना पूरा जीवन याद आता है। अग्नि से जन्म, पिता की उपेक्षा, भाई का साथ, कृष्ण की बातें, 5 पति, माया महल, वो अपमान, प्रतिज्ञा, युद्ध, पुत्रों की मृत्यु, कर्ण की वो छवि। और फिर उसे कृष्ण का एहसास होता है। हाँ, उसे समझ आता है कि कृष्ण का प्रेम ही एकमात्र ऐसा प्रेम था जो निस्वार्थ था, जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो अच्छी थी या बुरी। उसे याद आता है कि कृष्ण तो उसके जन्म की अग्नि में भी मौजूद थे। यह एहसास उसे शांति देता है। हाँ, और वो जान जाती है कि वो अकेली नहीं मर रही। इसी शांति के साथ वो अपना शरीर छोड़ देती है। तो ये थी पांचाली की कहानी उसकी आंखों से। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस हमें महाभारत के उस पक्ष को दिखाता है जहां भावनाएं, रिश्ते और एक स्त्री का संघर्ष वो केंद्र में है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास और महाकाव्यों में अक्सर किन की आवाजें दब जाती हैं या अनसुनी रह जाती हैं। पांचाली की कहानी सिर्फ अतीत का वृत्तांत नहीं, बल्कि नियति, कर्म, प्रेम, स्त्री शक्ति, इन सब पर एक गहरा चिंतन है। सच में। और ये सवाल भी उठता है कि हम जिसे सत्य या इतिहास मानते हैं वो कितने अधूरे दृष्टिकोणों से मिलकर बना है। हाँ, उन अनकही कहानियों में, उन दबा दी गई आवाजों में और क्या छिपा हो सकता है? शायद कुछ ऐसा जो पूरी तस्वीर ही बदल दे। इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।